तो चलिए ये दोस्तों, हमारी जो बची हुई एडजस्टमेंट्स थी, जो हमने बहुत कुछ हमने सीख लिया था ऑलमोस्ट, हमने जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% जो एडजस्टमेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने जो है सीख ली थी। कुछ एडजस्टमेंट रह दी थी यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है शायद इनमें से कोई एक एग्जामिनेशन में बन जाए, मैं गारंटी नहीं देता, बट वो जो मैंने सिखाई है पिछली वीडियोस में उसकी मैं गारंटी लेता हूँ उसमें से जो है एग्जामिनेशन में बनेगी, एक ना एक एडजस्टमेंट जो है ज़रूर बनेगी। जो भी मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जामिनेशन में आएंगी आपकी, ठीक है। ये थोड़ी जो है मैं कम चांस देता हूँ कि ये आपकी जो है एग्जामिनेशन बने, क्योंकि बहुत ईजी एंट्री है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है इसका, तो वो एग्जाम में देने का जो है कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो बची हुई हमारी एडजस्टमेंट है उसको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबके साथ जो है शेयर करें इस कंटेंट को। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जो है एक क्वेश्चन बनाया, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। इसी से ही हम जो है वो 3 एडजस्टमेंट जो हमारी रह रही थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इनकम रिसीव इन एडवांस जो है वो रह रही थी, तो उसको जो है हम सीख लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट कीजिए। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा जो है ट्रेडिंग पीएनएल है, ठीक है, और ये हमारी जो है बैलेंस शीट है, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है, और ये हमारी लायबिलिटी साइड, और ये हमारी जो है एसेट साइड, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है हमें ट्रायल बैलेंस एक गिवन है, जिसके अंदर डेबिट बैलेंस में हमें ऑलरेडी ओनली ड्राइंग गिवन है, और क्रेडिट बैलेंस में हमें कैपिटल और कमीशन रिसीव गिवन है। तो ये मैंने यही बैलेंस लिए हैं जिस पे हमारी जो है एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इसको पुट कर लेते हैं। कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल लिख लेंगे हम, 1 लाख की हमें कैपिटल गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है कमीशन गिवन है, कमीशन रिसीव तो इनकम है, तो यहाँ पे लिख देंगे कमीशन रिसीव, जो कि हमें जो है 5000 गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है, तो माइनस कर देंगे ड्राइंग 30,000, ठीक है, और ये हो जाएगा 70,000, ये हमने माइनस कर दी। अब हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट एक गिवन है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कि हमें जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, यानी कि ब्याज लगाना है कैपिटल पे। देखिए दोस्तों होता क्या है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जब मैं आपको एक चैप्टर करा रहा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बार मैंने जो है इसके बारे में डिस्कशन की है, मैंने इसके बारे में जो है डिस्कस किया है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस एंटिटी और एक ओनर, ये दोनों सेपरेट है। इसको जो है अकाउंटिंग करते वक्त, वैसे तो नहीं रियल लाइफ में बात नहीं करता, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, तो अकाउंटिंग करते वक्त हमें क्या करना है, बिजनेस को अलग रखना है और उसके ओनर को अलग ट्रीट करना है, कि मतलब एक बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। अब आप देखिए कि अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ने ये हमें कह दिया कि बिजनेस अलग है ओनर अलग है, तो ओनर ने क्या किया, बिजनेस में वो पैसा डाल रहा है, बिजनेस में वो अपना पैसा डाल रहा है, इसीलिए हम इसको जो है लायबिलिटी लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए वो एक हिसाब से कर्जा हो गया, क्योंकि ओनर को वापस देने हैं, दोनों अलग हैं। तो भैया एक बंदा दूसरे बंदे को पैसा दे रहा है, तो वो उस बंदे के लिए एक कर्जा हुआ कि नहीं, लायबिलिटी हुई कि नहीं। तो ये बिजनेस को ओनर उसका पैसा दे रहा है, तो बिजनेस की लायबिलिटी हुई, इसीलिए लायबिलिटी में हम जो है ओनर इक्विटी के नाम से जो है कैपिटल को लिखते हैं लायबिलिटी में, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ क्या, मतलब कि अगर हम जो है वो लायबिलिटी है हमारे लिए, ओनर ने अपने बिजनेस में वो पैसा डाला है, तो बिजनेस पे वो ब्याज लगाएगा कि नहीं लगाएगा, वो ब्याज भी तो मांगेगा, क्योंकि उसने बिजनेस को पैसा दिया है, तो वो ब्याज भी तो मांगेगा। तो बिजनेस के जो है कैपिटल जो दी है उस पर ब्याज लगेगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, क्योंकि अब उसे ब्याज भी तो देना है, इंटरेस्ट भी तो देना है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों अलग है। अब उसने, ओनर ने अगर पैसा दिया बिजनेस को, तो बिजनेस उसको ब्याज देगा कि नहीं देगा। तो इस हिसाब से जो है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है, ठीक है। अब 1 लाख हमें गिवन है, 1 लाख का 5% कितना हुआ, 5000, ठीक है। अब वो 5000 जो है हम लगाएंगे। अब सबसे पहले ये जो है बिजनेस के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमेशा जनरल एंट्री ये बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एडजस्टमेंट है इसीलिए कैश बैंक तो आएगा नहीं,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब 5000 का बन रहा है तो 5000 यहाँ पे भी और 5000 यहाँ पे भी, ठीक है। और ये इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है कि हमारी जो है कैपिटल में ऐड किया जाता है, ठीक है। और ये हमेशा हमारी कैपिटल में ऐड किया जाता है। अगर इसके इफेक्ट हम लें तो एक तो हमारा एक्सपेंस है, लिख देंगे पीएनएल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 का, और वो एडजस्टमेंट है उसी को ऐड कर देंगे किसमें, कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, ठीक है। अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट में गिवन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप उस कैपिटल पे जो परसेंटेज आपको गिवन होगी वो निकालेंगे और उसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करके पीएनएल में डाल देंगे और वो जो है हम इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री के हिसाब से ही हमने जो है ये इफेक्ट ले लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट में है तो यहाँ पे भी क्रेडिट में थी तो प्लस कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है और डेबिट में है तो एक्सपेंस पीएनएल में हमने डाल दिया, ठीक है। अगर कहीं भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर गिवन होता है, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे जो है क्रेडिट बैलेंस में, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डेबिट बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन ही नहीं है, तो आप सीधा सीधा उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, ठीक है। डेबिट में गिवन है, एक्सपेंस है तो सीधा सीधा लिख देंगे। फिर आप कैपिटल में प्लस मत कर दीजिएगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट नहीं है कि हम दो इफेक्ट लेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी अंदर चीज़ गिवन होती है उसका एक ही इफेक्ट होता है, तो वो एक्सपेंस है। डेबिट में गिवन होता है या तो एक्सपेंस या एसेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्सपेंस है तो सीधा हमने एक्सपेंस में डाल देना है। अगर एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए अब आते हैं सेकंड जो है हमारी एडजस्टमेंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी जो है प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाल लेता है या गुड्स निकाल लेता है। अब उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो बिजनेस भी उस पर ब्याज लेगा फिर, क्योंकि वो बिजनेस का तो पैसा ले जा रहा है तो बिजनेस भी उस पर ब्याज लेगा। तो इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो प्रोप्राइटर में पर्सनल यूज़ के लिए पैसा ले जाता है ना तो उस पर भी ब्याज लगता है, और ये जो है ब्याज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो बिजनेस के लिए इनकम होती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी जो है क्या होती है, बिजनेस के लिए इनकम मानी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी जो है जर्नल एंट्री बनती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो है ये जर्नल एंट्री बनती है, और अगर 10% निकाले ड्राइंग का तो 30,000 का 10% 3000 हुआ, ठीक है। तो 3000 लिख देंगे यहाँ पे भी, 3000 लिख देंगे यहाँ पे भी। अब ड्राइंग वैसे ही कैपिटल में से माइनस होती है तो ड्राइंग का ब्याज भी जो है वो भी कैपिटल में से माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर देंगे, और कितना था 3000, और वो बिजनेस के लिए इनकम है तो इनकम साइड ऑफ पीएनएल लिख देंगे, यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 3000 सर। और आप देख सकते हैं इसी जर्नल एंट्री के हमने इफेक्ट ले लिए। यहाँ कैपिटल डेबिट में थी और यहाँ क्रेडिट में थी, अब तभी हमने लायबिलिटी में लिखा और डेबिट क्रेडिट माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्रेडिट में है या तो रेवेन्यू है हमारी इनकम है या तो फिर हमारी लायबिलिटी है। तो ये जो है हम अगर इन ड्राइंग पे ब्याज लेते हैं तो वो हमारी ये इनकम है, रेवेन्यू है, इसीलिए मैंने जो है पीएनएल की क्रेडिट साइड में लिख दी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होता है एडजस्टमेंट में तो आप ये एडजस्टमेंट्स को ये इफेक्ट लेके करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका भी, ठीक है। मान लीजिए आपको अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड गिवन हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब आप सीधा सीधा उसको इनकम लिखेंगे, कोई आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड अपनी एडजस्टमेंट पे। हमें लिखा हुआ है कि कमीशन रिसीव इन एडवांस ₹500, मतलब कि हमें जो है इसमें से जो है जो हमने 5000 रुपये कमीशन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसमें से हमने जो है 500 रुपये एडवांस ले रखे हैं, ठीक है। एडवांस मतलब अगले साल के भी हमने जो है ले रखे हैं, उसमें से कमीशन अगले साल की भी हमने ले रखी है। अब वो अगले साल की है तो इस अकाउंटिंग पीरियड में थोड़ी होगी, अगले अकाउंटिंग पीरियड की है, तो इससे से हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। वो कहता है कि जो चीज़, जो इनकम या एक्सपेंस जिस साल के हों उसी साल में रिकॉर्ड करो, नहीं है तो उसको हटा दो। तो यहाँ तो ये जो है एडवांस में हमें रिसीव हुई है तो इस साल की तो है नहीं, हमें हटानी पड़ेगी, तो इसकी भी हमें जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर कमीशन रिसीव इन एडवांस है तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है
कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव इन एडवांस, जिस कमीशन को डेबिट किया तो हमारी इनकम घट रही है तो इसीलिए डेबिट कर दिया, और यहाँ पे हमने जो है एडवांस में कोई कमीशन ले रखी है, एक हिसाब से वो अनअर्न्ड ही तो है, हमने जो है वो थोड़ी कमाई है, हमने तो एडवांस में ले रखी है, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। तो आप क्या करोगे इसकी इफेक्ट लेने के लिए, सबसे पहले आप जो है जो कमीशन रिसीव हुई है एडवांस में उसमें को माइनस करोगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें से ही रिसीव हुई थी तो इसमें आप माइनस कर दोगे, लिख दोगे कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है, कितना 500 है, 45 ये हो गया, और वो बिजनेस के लिए हमारी लायबिलिटी है तो यहाँ पे लिख दोगे इंटरेस्ट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिखोगे रिसीव इन एडवांस 500, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसी जर्नल एंट्री के मैंने इफेक्ट लिए हैं यहाँ पे बस, ठीक है। बिजनेस के लिए लायबिलिटी है वो एडवांस कमीशन, तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया, और जिसमें गिवन था कमीशन रिसीव में हुई थी उसमें से माइनस कर दिया। यहाँ कमीशन डेबिट में है, ठीक है, यहाँ क्रेडिट में थी तो अभी हमने क्रेडिट बैलेंस में थी हमने यहाँ पे डाला, यहाँ डेबिट में है, डेबिट क्रेडिट माइनस कर दिया, और यहाँ पे जो है क्रेडिट में गिवन है, या तो फिर लायबिलिटी हुई हमारी या तो फिर रेवेन्यू हुई, हमें जो है एडवांस में हमने इनकम ले ली, तो ये हमारी क्या इनकम है, एडवांस में ली है तो लायबिलिटी है, तो हमने लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया, ठीक है। टैली करेंगे, जो भी अमाउंट आपका आएगा मैच कर देंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, बस ये हमारी हो गई, नेट प्रॉफिट आप निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और बैलेंस शीट को मैच करेंगे, बस। अगर ये 3 जो है हमारी एडजस्टमेंट रह रही थी हमने सीख ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है P&L में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे, जैसे ड्राइंग माइनस करते थे कैपिटल में से माइनस कर दिया, और हमारी इनकम है बिजनेस के लिए तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L लिख दिया। कमीशन रिसीव इन एडवांस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया, और जो कमीशन हमें मिली है जो इनकम हमें मिली है उसमें से माइनस कर देंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने जो है सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है हमने ख़त्म कर दी है। तो यही थी आज की वीडियो, जो भी हमारी गिनी चुनी जो भी बहुत आसान एडजस्टमेंट थी वो हमने सीख ली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी एडजस्टमेंट में हमने जो है आज जो एडजस्टमेंट कंप्लीट की है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट हमारी खत्म होगी, बचा कौन, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। जो भी मैंने डाउटफुल डेट के आपको केसेस बताए थे एज इट इज़ इस पे अप्लाई होते हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारी जो है एडजस्टमेंट वो कंप्लीट हो गई। सारे जो भी मैंने आपको रूल बताए थे ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का, अभी जो डाउटफुल डेब्स के जो मैंने आपको रूल बताए थे वही इस पे लागू होते हैं। बस आप वहाँ पे डाउटफुल डेब लिखते थे, यहाँ डिस्काउंट ऑन डेटर लिख दो, कुछ मत करो, जैसी वो सारी एडजस्टमेंट्स होती थी वैसी आपको जो है ये भी करनी है। तो सारी की सारी जो भी एडजस्टमेंट NIS की मैं बात करूँ जो भी आपको यहाँ पे गिवन थी वो कंप्लीट है, हालांकि इससे ज़्यादा भी मैंने आपको और करा दिए। तो इस चैप्टर में से अगर भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप जो है आपका हाथ रुकेगा नहीं करने के लिए, ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सारी एडजस्टमेंट आपको आती हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो नहीं देखी तो नहीं आ सकती, आप देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, हैशटैग करके हिसाब से मैंने डाला हुआ है, ठीक है, #1 #2 उस हिसाब से आप जो है सारी वीडियो देखिए लाइन वाइज। इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।